देखो बाबा, मैं आपसे सारी चीजें एकदम खुल के डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि भक्त वो होता है जो अपने आप को पूरा खोल दे एक बाबा के आगे जी। और मैं आपको अपने अंदर का पूरा खोलकर मैं जानना चाहता हूँ कि प्रेम और हवस में मेन अंतर क्या है। क्योंकि ज्यादातर क्या 99.99% भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, जो लोग होते हैं वो प्रेम करने के बाद हवस करेंगे, हवस के शिकार होंगे, या हवस करने के साथ साथ प्रेम करेंगे। कौन है आपकी पसंद, जरा बताओगे इसमें? मेरी पसंद वो स्वयं मैं हूँ, मुझे अंदर परमात्मा का वास है, परमात्मा से मैं हूँ, मेरे से परमात्मा है। और आप करोगे अपने जीवन में? मैं अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो चुका हूँ, अतः मेरे लिए लड़की का मोह जाल कुछ मायने नहीं रखता है। अतः इसके आगे मैं यही कह सकता हूँ कि अपने पारिवारिक जीवन को या गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने हेतु मैं शादी विवाह आदि संपन्न काम सभी सब कुछ करूंगा, परंतु प्यार नहीं करूंगा। प्यार जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। प्यार और प्रेम, प्यार एक लगाव होता है जो इंसान को हमेशा एक ऐसे गड्ढे में डाल देता है जिससे वो निकल नहीं पाता। प्यार एक लगाव है जो कि कभी किसी को करना नहीं चाहिए। बात रहेगी प्रेम की, तो प्रेम मैं हर एक से करता हूँ। जो परमात्मा मुझसे करते हैं मैं परमात्मा से करता हूँ। मेरा प्रेम परमात्मा है, सिर्फ एक है वो। इतना ज्यादा ज्ञान आपके अंदर आया कहाँ से? इतना ज्यादा ज्ञान मुझे मेरी परमात्मा ने ही दिया है। क्या आपको हवस ललकारती नहीं एक प्रेम करने के लिए? ये देखिए, ये एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा वास्तविक ज्ञान है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हम भ्रम में रहते हुए सच का अनुभव करते हैं और बात करते हैं हवस या इस तरह की क्रियाओं की, लोभ की, तो ये हमारे अंदर जन्मजात रहता है। अतः ये क्रिया ऐसी होती है जिन पर मनुष्य खुद से काबू कर सकता है। अतः मैं उस अवस्था में हूँ कि हाँ, मेरे अंदर इतनी समझ है कि मैं उन पर अपने मानसिक हालात या जैसे भी हूँ, मैं अपनी मानसिक एबिलिटी के आधार पर मैं उन पर काबू पा सकता हूँ। तो आप हमें ये बताइए, आपको एक भी बार इस धरती पे प्रेम नहीं हुआ किसी से? मुझे करोड़ों बार प्रेम हुआ है और मैं आज तक प्रेम करता रहा हूँ। मेरे लिए हर एक मनुष्य, हर एक परमात्मा, हर एक जीव, हर मेरा जो प्रेम से संदर्भ में एक बात है, मनुष्य से, जंतु से, जीवों से, इनसे तो प्रेम हम सब करते हैं। वो जो प्रेम जो आप हवस से रिलेट कर रहे हो, उस टाइप का प्रेम किसी से नहीं हुआ? तो जैसा कि मैंने कहा कि हवस मानसिक जो मनुष्य है उसका, आप गोल गोल बातों को मत बनाइए। बस आप ये बताइए कि आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ जिसके साथ आप शारीरिक संबंध कुछ ऐसा बनाना चाहते थे? प्रेम ऐसा है, प्रेम और प्यार को आप अलग अलग कीजिए। देखो बाबा, मैं आपसे सारी चीजें एकदम खुल के डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि भक्त वो होता है जो अपने आप को पूरा खोल दे एक बाबा के आगे जी। और मैं आपको अपने अंदर का पूरा खोलकर मैं जानना चाहता हूँ कि प्रेम और हवस में मेन अंतर क्या है। क्योंकि ज्यादातर क्या 99.99% भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, जो लोग होते हैं वो प्रेम करने के बाद हवस करेंगे, हवस के शिकार होंगे, या हवस करने के साथ साथ प्रेम करेंगे। यानी कि प्रेम के नाम पर आप बहुत गलत, अपने शारीरिक सुख को आप सही गलत चीज को सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मनुष्य जो है वो सिर्फ एक ही हवस के लिए जन्मा है। आप कुछ इस प्रकार की सोच रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और यदि आप देखें तो मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है जो कि जानवरों के पास नहीं होती। अगर आप किसी कुत्ते या कुतिया को एक साथ छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। अब आप कहेंगे सर उनके अंदर हवस है तो जहाँ चाहे मुंह मार रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, उनके पास समझ नहीं है। हम मनुष्य के पास तक समझ होती है, हम जानते हैं हमें कौन सी क्रिया कहाँ करनी चाहिए। और यदि अगर मनुष्य अपने से मानसिक, देखो बाबा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मेरी बात पर पहले मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। अरे पहले मेरी बात सुनिए। देखो बच्चे, मेरी बात सुनो पहले, उसके बाद अपनी बात कहना। झूठा ज्ञान फैला आप अपने क्रियाओं पर थोड़ा काबू पाएं और मनुष्य की योनि में अगर आप आए हैं तो उसका संपूर्ण आप लाभ उठाएं। आपके पास सोचने समझने की क्रिया है, आप अपनी हवस पर काबू पा सकते हैं। और ये एक स्वाभाविक गुण है जो हर एक मनुष्य के अंदर होता ही होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका लंगोट ढीला है क्या? इसका कहने का आपका तात्पर्य क्या है? आपका लंगोट ढीला है क्या?